ईथर्स। ये वो चैप्टर है जिसके बारे में अभी हमें बात करनी है। बात जम गई नहीं? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बच्चों सबसे पहले चैप्टर में जो बात होगी हमारी वो किसके बारे में होगी? एल्कोहल के बारे में। ठीक है, एल्कोहल को अगर हम क्लासिफाई करें, एल्कोहल को क्लासिफाई करें तो बच्चों हमारे पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है। कैसा हो सकता है? मोनोहाइड्रिक। हमारे पास डाइहाइड्रिक हो सकता है। ठीक है, हमारे पास ट्राइहाइड्रिक हो सकता है और हमारे पास पॉलीहाइड्रिक हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाइहाइड्रिक या बाइहाइड्रिक हो सकता है, ट्राइहाइड्रिक हो सकता है और पॉलीहाइड्रिक हो सकता है। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? सिर्फ एक OH ग्रुप हो। हाँ समझ में आई नहीं? सिर्फ एक OH ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, कैसा हो गया ये एल्कोहल आपका? मोनोहाइड्रिक। या हम इसको हटा दें और हम लिख दें इसको सीधा सीधा ROH। यस नो? क्या लिख दें? ROH। तो ये किस कैटेगरी का होगा? मोनोहाइड्रिक। अच्छा, इसमें भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी आपका एल्कोहल 1 डिग्री हो सकता है बच्चों, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री का मतलब जैसे अभी हमने कहा RCH2OH, ये कैसा डिग्री है? RCHROH, ये कैसा डिग्री है? और RCRROH, ये कैसा डिग्री है? 3 डिग्री। बस समझ में आई नहीं? अच्छा, इस केस में बच्चों और भी हो सकते हैं मोनोहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक में अलाइल भी हो सकता है। अलाइल एल्कोहल हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों? ठीक है, अलाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? RCH≡CH मतलब ये ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर। इसके बाद ये जो होगा आपका, ये कौन सा कहलाता है? आपका एलाइल। ठीक है, चाहे यहाँ R ना भी होता, CH2 होता तो कैसा हो जाता? एलाइल। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? विनाइल भी हो सकता है ना बच्चों? विनाइल एल्कोहल। नई बात जमेगी क्या? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, कौन सा एल्कोहल है? डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा है डायरेक्ट उस पे OH लग जाए तो कौन सा कहलाएगा आपका? विनाइल। एलाइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है, कौन सा? बेंजाइल। कौन सा हो सकता है? बेंजाइलिक एल्कोहल। मेरी बात जम गई नहीं? यहां है इसका सेंसर, यहीं पे आते ही बोलता है, देखो। ठीक है, अब पता नहीं कैसे लग गया है ये। बेंजाइलिक एल्कोहल का मतलब क्या होगा? CH2OH। जो एलाइल है बिल्कुल उसी की दूसरी कैटेगरी क्या है आपका? बेंजाइल एल्कोहल। इन सबको पहचानने में आपको परेशानी होगी? नहीं होगी ना? डाइहाइड्रिक का एग्जांपल अगर हम देखें, CH2OH, CH2OH, क्या नाम है इस कंपाउंड का? इथिलीन ग्लाइकोल, या सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं हम इसको? ग्लाइकोल। याद करो कहाँ यूज किया था हमने? गाड़ियों के रेडिएटर में। ठीक है ना? एंटी फ्रीज की तरह यूज होता है। किसकी? एंटी फ्रीज की तरह। ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल CH2OH, CHOH और CH2OH। टोन, क्या नाम है इसका? अरे आजकल बहुत जरूरत है इसकी विंटर में। स्किन जो हो जाती है क्रैक हो जाती है, किससे बढ़िया होती है? इसके या तो आप क्या यूज करें? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन में लोग क्या डाल लेते हैं? रोज वाटर, जिससे क्या आ जाती है? चमक आ जाती है, लालिमा आ जाती है। गुड, बहुत सुंदर, लालिमा आ जाती है। या आजकल फिर यूज करते हैं फिएमा डिविल्स, दीपिका पादुकोण, या यूज करते हैं पियर्स, कैटरीना। तो वो याद है निकम्मों को? ठीक है, बहुत देखता है। ठीक है, क्या कौन सा हो गया? इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ट्रेड नेम ग्लिसरीन होता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 1 से 3 से ज्यादा भी अल्कोहलिक ग्रुप हो। बहुत कॉमन एग्जांपल
अरे पीते हो सब, CHOH का होल 4 CS2OH, कौन सा एल्कोहल है ये? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? नहीं? ठीक है, ये तो जस्ट हमने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन किया। बात समझ में आई? नहीं? अच्छा, एक क्लासिफिकेशन इसका और हो सकता है, जिसका नाम हमने दूसरा दे दिया है, फिनोलिक एल्कोहल। क्या हो सकता है हमारा? इसको अगर हम यहां लगा दें तो कैसा कर दें? फिनोलिक एल्कोहल, यानी फिनाइल ग्रुप जिसके अंदर हो, या उसको सीधा नाम हम क्या बोल देते हैं इसको? अगर फिनॉल के ऊपर OH लगा दें तो अभी से अल्कोहल ना बोल के क्या बोल देते हैं इसको? फिनॉल बोल देते हैं। बात समझ में आई? नहीं? इसकी कैटेगरी अब हमारी अलग हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों फिनॉल। यस नो? नोट कर डालो इसको। देखो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम ऐसे करेंगे, हम किस किस से अल्कोहल बना सकते हैं, किस किस से अल्कोहल बना सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा सिलेबस वाइज चैप्टर? ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा कौन कौन आता है? हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, ठीक है ना? एल्केन आता है और एल्कीन आता है, एल्काइन भी आता है, एल्काइन भी आता है हमारा, ठीक है ना? तो एल्काइन में एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगा, एल्काइन भी आता है। लेकिन मेजरली जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? एल्केन और एल्किन। और इसमें भी मेजरली किससे बनाते हैं हम? एल्कीन से बनाते हैं, याद रखना। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, एल्कीन से, और एल्केन से जो बनाते हैं उसकी सीधी रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सीधी सीधी। कैसे बना सकते हैं? हाँ, क्या चीज? हाँ, CH4 का ऑक्सीडेशन करा दें, हाफ मोल ले लें इसके, कैटलिस्ट ले लें कॉपर, हाई टेम्परेचर, बात समझ में आई? नहीं? हीट करा दें, 423 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है आपका। क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? CH3OH, मिथेनॉल बन जाएगा। यस नो? एक मेथड आपका ये है। एक मेथड और है जिसमें हम 3 डिग्री अल्कोहल बनाते थे, याद करो आप। अगर हम ऐसा कुछ ले लें एल्केन और ऑक्सीडाइज करा दें, किसकी हेल्प से? KMnO4 से। LiLH4 बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम किससे करा दें इसको? KMnO4 से। तो ये क्या करेगा? 3 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? हालांकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहां 3 डिग्री ही होना चाहिए, तभी क्या बनाएगा? ये अल्कोहल बनाएगा। ये ही दो मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? एल्केन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात जमती है? नहीं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या है बच्चों? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर है और बहुत ही मजेदार है। CS2 डबल बॉन्ड CS2। हाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया बच्चों? पानी से रिएक्शन करा दें, किसकी प्रेजेंस में? क्या ये रिएक्शन एल्कीन में करके नहीं आए? हम करके आए। क्या बनेगा? देखिए, आसान समझने के लिए इसका H और OH में तोड़ो, एक कार्बन पे H लगा दो, एक कार्बन पे, तो क्या बन जाएगा? सिंपल, CH3CS2OH, एल्कोहल बन गया। ये तो बन गया, लेकिन फिर इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है क्योंकि ये रिएक्शन को स्टार्ट कराने का काम करेगा। इससे डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब आपसे कोई पूछे क्यों नहीं होगी डायरेक्ट स्टार्ट, इसलिए नहीं होगी बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या है आपका? और ये भी, इस पे भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकेगा? नहीं करेगा। तो इसको स्टार्ट कराने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए ना, उसका मोहर्रिक चाहिए। तो H क्या करेगा? वो मीडिएटर की तरह काम करेगा। तो H इस पे अटैक करेगा, तो ऐसे पोलरिटी डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या बनेगी कहानी पहले आपका? CH3CH2 पॉजिटिव, यानी ये वाला CH2। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्पीसीज क्या बन गई बच्चों हमारी? कार्बो, और कार्बोकैटायन पे अब ये पॉजिटिव हो गया और इसकी निगाह इस पे लगी हुई है, तो अचानक एकदम से अटैक कर देगा? नहीं करेगा। करेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? पहले CH3CHOHH पॉजिटिव। बात समझ में आई? नहीं? पॉजिटिव। यस नो? अब जो कैटलिस्ट आया था उसको वापस
जाना है। हर रिएक्शन में यही होता है, हर एक रिएक्शन तो छोड़ो बच्चों, दुनिया में यही होता है, जो आया है उसको वापस जाना है। तो क्या कहानी बनेगी इसमें, अब यहां से ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, तो आप क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्या निकल जाएगा, -H पॉजिटिव, जो आया था वो चला गया और वापस से प्रोडक्ट बन जाएगा। किसके थ्रू हो रही है, वाया कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन के थ्रू हो रही है बच्चों, तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रिंग एक्सपेंशन का केस आपको नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको सिर्फ केस आएगा हाइड्राइड शिफ्ट का या मिथाइल शिफ्ट का, इससे ज्यादा आपको केस नहीं आएगा। लिख डाला, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। व्हाट प्रोडक्ट वुड फॉर्म इन दिस रिएक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी है और आसान है। मैं ऑप्शन भी आपको साथ के साथ दे देता हूं, आप लोग बताइए कि क्या बन सकता है इसमें। बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन ABCD, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएगा, ABCD। हल्का सा ट्रिकी है, बाकी आसान है। आंसर इज ए। नैना कहती हैं ए, आप लोग बताइए बच्चों, इज इट ए और बी और समथिंग एल्स। देखिए क्या होगा बच्चों इसमें, अगर हम देखें तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे दो चीजें ध्यान दो बच्चों, दो चीजें ध्यान दो। यहाँ पे कार्बोकैटायन हमारा दो तरीके से बना सकते हैं हम, दो तरीके से कैसे बना सकते हैं। एक हम बना दें कार्बोकैटायन यहाँ और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम कार्बोकैटायन कहाँ बना दें, यहाँ बना दें या मिथाइल ग्रुप। बात समझ में आई नहीं। अच्छा, इसके अंदर भी हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो आप, और इसके अंदर भी क्या करा सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब हाइड्रोजन को उठाओ यहां से और यहाँ पे क्या लगा दो, इस पे जाके, तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा दूसरा वो इस ऐसा दिखाई देगा आपको, ये पॉजिटिव और यहाँ पे दिस वन, यानी OH इस पे अटैक हो जाएगा। OH इस पे अटैक हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपको ये वाला दिखाई देगा। अभी हम नहीं कह रहे कि ये वाला बनेगा वो बनेगा। अच्छा, इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगी कहानी, यहाँ पे ये बन गया और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। बस आपको अब ये चेक करना है कि किस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। बच्चों अगर ये वाला केस आप देखोगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे, हाइपर, यहाँ 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कितने हो गए आपके अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा होगा आपका, तो इस प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका, ए की वजह से बनेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, लिख डालो इसको, क्या करके, हाइड्रेशन करके, हाइड्रेशन करके एल्कीन से बना लिया। इसके बाद बच्चों बात आती है, हम एल्कीन से 2 मेथड और है हमारे, जो हम ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में बता चुके हैं। एक है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था CS डबल बॉन्ड CS2, किस किस से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, पहली रिएक्शन कराते हैं हम B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF का काम होता है इस B2H6 को किस फॉर्म में रखना, BH3 की फॉर्म में रखना, डाइमर ना बनने देना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन साइक्लिक ईथर होता है, उसका काम होता है इसका डाइमर, क्योंकि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या बना लेता है, डाइमर। तो इसका काम होता है डाइमर ना बनने देना, बस इसका इतना ही काम है और कोई काम नहीं है। दूसरा काम क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपका H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा होगा यहाँ पे। इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट अगर एक को आपको एक लाइन में बनाना और इससे काम हमारा 90% चल जाएगा, तो प्रोडक्ट इसका बनेगा RCH2CH2OH। यस नो, यानी OH ग्रुप। ये सब कुछ जो तामझाम हमने लगाया है
इसका काम होगा कि OH ग्रुप किस कार्बन पे लगा दे, उस कार्बन पे लगा दे जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हैं, बना देगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि ये एडिशन मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। तो बच्चों ये एडिशन तो मार्कोनिकॉफ ही है। कैसा है? हाँ, मार्कोनिकॉफ है, ठीक है, ये एडिशन मार्कोनिकॉफ ही है, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट कैसा है? हाँ, प्रोडक्ट जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ है। बात समझ में ही नहीं? प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ है, एडिशन मार्कोनिकॉफ है। और याद रखना, नो रीअरेंजमेंट, इसके अंदर क्या नहीं होता? रीअरेंजमेंट नहीं होता। और दूसरी चीज क्या नहीं होती इसके अंदर? सिन एडिशन है। कैसा एडिशन है? सिन एडिशन। तीन चार बातें इसके ऊपर हमारी। सिन का मतलब एक ही तरफ से लगते हैं, एच भी एक तरफ से लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? सिन एडिशन। ये तीन चार बातें इसके बारे में याद रखना। मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा घुसने की हमें आवश्यकता इसमें नहीं है, बस ग्लिम्स में आपको इसमें बता देता हूं। एक मिनट और सुन लो, आप नोट करने लग गए। इसमें क्यों मैंने सिन एडिशन कहा है इसको? यहां पे क्या होता है ना, BH3 के अंदर बच्चों, BH3 में ये कोवलेंट कंपाउंड है और इसके अंदर होता है BH2H, H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव। जब आप इसमें ऐसे पोलरिटी डेवलप करोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां होगा बच्चों BH2 और यहां क्या होगा? H, ये नेगेटिव ये। अब ये टूटा तो नहीं है लेकिन अटैक करने के लिए क्या है? तैयार है। तो ये इधर से अटैक करेगा इस पे, इधर से अटैक करेगा, दोनों ने एक ही साइड से अटैक किया ना। तो ऐसे एडिशन को क्या कहते हैं मुशर्रफ? सिन एडिशन कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? सिन एडिशन यानी इसमें प्रोडक्ट पहला क्या बनेगा? सुनो, ABC पे क्वेश्चन पूछ सकता है, RCH2CH2BH2, यस नो? बनेगा नहीं? पूछ सकता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, अभी हमारे पास यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है, बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन और भी बाकी हैं, तो ये हमारे RCH डबल बॉन्ड CH2 के 2 मोल से और रिएक्ट कर सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि 1 मोल BH3 कितने मोल एल्कीन से रिएक्ट करता है? 3 मोल। 2 मोल यहां पे और 1 मोल यहां पे। मतलब कैसे बनेगा आपका? ऐसे बनेगा बच्चों, RCH2 CH2 RCH2 CH2 RCH2 CH2 और इसके साथ क्या लग गया बच्चों? एक B लग गया। 3 मोल हो गए, नहीं हो गए? अब इसका पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म, अब दूसरे का पार्ट आता है। मैं आपको उसको शॉर्ट में बता देता हूं कैसे हम ब्रेक करते हैं उसको। OH और OH, H2O2 है ना। हालांकि उसका भी एक मैकेनिज्म है लेकिन उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं समझ गए क्या ये अफवान? इधर OH और इधर OH, इधर OH और इधर क्या बन गया प्रोडक्ट आपका? यही प्रोडक्ट बन गया, नहीं बन गया? कितने मोल बन गए? कितने मोल एल्कीन की जरूरत पड़ी? कितने मोल BH3 की जरूरत पड़ी? सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर चाहे तो हर पॉइंट पे क्वेश्चन बढ़िया आपको रेस कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट इसमें, क्योंकि प्रॉपर कार्बोकेटायन इसमें बनता ही नहीं है, ठीक है। बस लिख डालो। कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। हर पॉइंट पे छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और हम उसको करके आएंगे और डॉक्टर बनेंगे। और बात जम गई। अल्कैफ, अमन, दो दो के नामों में मैं अक्सर कंफ्यूज हूँ, अल्कैफ अमन और तनवीर और मुशर्रफ, ठीक है। जिन्होंने शेर पढ़ा था ना वो शॉर्ट में, उनका नाम भी तनवीर ही है। हम्म। आप कम्युनिटी में जाते हो? कम्युनिटी में, यूट्यूब की कम्युनिटी में, उसमें क्वेश्चन डालता हूँ मैं अच्छे अच्छे, और काफी काफी बच्चे आंसर दे देते हैं। कई कई तो 1000 से ऊपर जा चुके हैं। 1400 में चला गया एक आंसर। हाँ, क्वेश्चन जो आंसर दिया है बच्चों ने। तो आप उसमें ना, अच्छे क्वेश्चन है, आप उसमें क्वेश्चन करिए तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें याद रहेंगी।
दुनिया की सबसे एलिट चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट एलिट थिंग ऑफ द वर्ल्ड? क्या है? बताइए सोच के। व्हाट इज द मोस्ट एलिट थिंग ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया में जिसकी सबसे ज्यादा कदरदानी है, एलिट थिंग, वो क्या है? पैसा है। बहुत सुंदर, अति उत्तम। अच्छा, जिनके पास सब पैसा होता है उनकी कदरदानी सबसे ज्यादा होती है। हम्म। फैमिली इज द एलिट थिंग, अभी से सोचने लगे। अच्छा, गुड। बहुत सुंदर। हाँ, पेरेंट भी एक पार्ट है, लेकिन एक्चुअल फैमिली किसके साथ होती है? हाँ, मतलब एक परिवार जो होता है, परिवार का दायरा वो क्या होता है? अ, लड़का लड़की और उसके बच्चे, ये परिवार। माँ बाप भी आल्सो ए फैमिली में आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा। सबसे एलिट थिंग फैमिली है। आप अपने विचार बताइए। मोस्ट एलिट थिंग ऑफ द वर्ल्ड इज, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हाँ, जो सबसे वैल्यूबल है। नेचर, आपका नेचर। हाँ, किसका? चरित्र। चरित्र इज आल्सो गुड थिंग। चरित्र इज आल्सो गुड थिंग। हाँ, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, वर्ड नेचर। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा आंसर है। सबके अपने अपने तासुरात अच्छे हैं कि कोई कह रहा फैमिली एलिट है, कोई कह रहा नेचर। हाँ, गुड। आप अटेंडेंस लगा रही हो, हमारी बातें सुन रही हो? ठीक है। और कोई कह रहा है क्या? हाँ, पैसा पैसा पैसा। ठीक है ना? नहीं, अभी आंसर वो नहीं आया जो आना चाहिए। हाँ। हाँ, गुड। नहीं, काफी हद तक इनका आंसर, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन एडिक्वेट है। हाँ, नहीं, पैसा बिना दिमाग के भी आ जाता है। नहीं, पैसा तो बिना दिमाग के भी आ जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया की सबसे एलिट थिंग है जो आपको इज्जत, पैसा, जो सब कुछ आपको दिलाएगी, वो क्या है? नॉलेज, या जिसको हम और अच्छी लैंग्वेज में, रिफाइंड लैंग्वेज में कहें, वो है इल्म। क्या है? इल्म। सिर्फ पढ़ाई नहीं, नॉट ओनली पढ़ाई। क्या है वो? इल्म। अच्छा, कोई आदमी अगर आपसे बात करे और उसकी नॉलेज बड़ी डाइवर्सिफाई हो, तो क्या आप उससे इंप्रेस होते नहीं होते? मैं तो होता हूँ, बहुत होता हूँ। कि कोई आदमी बहुत अमीर है, आपसे आके बात करे, ठीक है, वक्ती तौर के लिए आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका ज्यादा इंप्रेशन, और बल्कि जलन और हो जाएगी नहीं हो जाएगी, दिल में जलन और हो जाएगी, अरे इसके पास इतना और मेरे पास नहीं, क्या? लेकिन इल्म वो चीज है जिसपे आपको रश्क आता है, जलन नहीं होती, रश्क आता है, रश्क आता है, रश्क आता है, मतलब आप चाहते हो कि मैं भी इस जैसा हासिल करूं इल्म। इसलिए तो कहते हैं ना, सोहबत एक बहुत बड़ी चीज है। कंपनी जो है एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इल्म वालों के साथ रहोगे तो आपके दिल के अंदर भी क्या पैदा होगा? इल्म की तलब पैदा होगी। सिगरेट पीने वालों के साथ रहोगे तो किसकी तलब पैदा होगी? सिगरेट की। केसर पान मसाला खाने वालों के साथ रहोगे तो किसकी तलब पैदा होगी? वो करते हैं ना, तीन तीन आते हैं, वो शाहरुख खान और हाँ, युवा केसरी, विमल विमल विमल। हाँ। तो देखो, इसमें ना गहरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, गहरी बात क्या कह रहा हूँ। दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है विकास, तो वो किसकी है? इल्म की वैल्यू है। इल्म से ज्यादा वैल्यूबल चीज नहीं है। अपने को खर्च कर दो इल्म हासिल करने में। बात समझे नहीं? ऐसे निखर के आओगे जैसे पौधे को दबा देते हैं ना, बीज को, और जब वो निखर के आता है वो, ठीक है, एक पेड़ बन जाता है, हजारों लाखों गुना पेड़ बन जाता है बड़ा। वो ताकत है इल्म की। बात समझ गए नहीं? हाँ। तो क्या है सबसे एलिट चीज दुनिया की? इल्म है। याद रखोगे नहीं? किसने बताया? हाँ, हमने सोचा। बात समझ में आई नहीं? मैंने तो गाइड किया। अब आप सोचो कि क्या सर का कहना सच में सही है। आप इसी को तो कहते हैं गौरव फिक्र, इसी को तो दिमाग कहते हैं, इसी को तो, इसी से तो रिवॉल्यूशन आता है। अगर आप सोच लो कि भाई ठीक है, होगा इल्म, हम तो अपने लग रहे हैं पर उसमें इंस्टाग्राम में तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा लग रहे हैं, नहीं इंस्टाग्राम में आगे कर, नहीं मैं बता रहा हूँ बात।
उस पर सोच गौर फिक्र करना। चलिए खैर, बन गई बात? नहीं, आप मुझे पॉज दे देते हो ना ये करने का, तो मेरे मन में क्या उमड़ आती हैं, बातें उमड़ आती हैं। ठीक है, चलिए खैर, चारों पांचों पॉइंट पे एक बहुत सुंदर क्वेश्चन हमारा अब भी पूरा नहीं हुआ क्या? हाँ, बहुत सुंदर, अति उत्तम। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हम्म। हाँ, नहीं, नॉलेज और ज्ञान में से थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, बात समझ में आई नहीं? नॉलेज और ज्ञान से हल्का सा वो एज लिए हुए, हालांकि मफहूम अगर हम बात करें उसका तो लगभग सेम ही है, लेकिन इल्म अपने आप में थोड़ा सा क्या लिए हुए, एज लिए हुए। इल्म का माना यह है कि इंसान गौर फिक्र करे। आफाक और अनफुस कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? आफाक और अनफुस। आफाक का मतलब क्या मतलब है? दुनिया के अंदर। और अनफुस का मतलब क्या है? अपने अंदर। बस समझ में आई नहीं? सॉरी। कई लोग को मैं ऐसा देखता हूं, हमारे मोहल्ले में एक बड़े सज्जन थे, बाहर बैठे रहते थे। अभी मैं बाहर गया था 2 दिन के लिए, तो पता चला पीछे के सवा, वो मैं ये समझता था, डेली में निकलता था, मैं सोचता था उनसे हाय हेलो करके, सलाम दुआ करके, बेचारे बुजुर्ग से थे, मैं सोचता था कि डेली अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। चेयर लेके बाहर बैठ जाते थे और मुझे तो ऐसा लगता था तस्वीर पढ़ रहे हैं, मौत 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 आ जाए। और सभा क्या हो गई? हाँ, मोहताज हो जाता है ना आदमी, मोहताज। कब मोहताज हो जाता है? कितना ही पैसा कमा लिया हो। आपको पता है उसका रेमंड का जो वो है ऑनर जो था, सड़क पे ला दिया बेटे ने सेकंडों के अंदर, कुछ ना छोड़ा। उसने सारा अपने बेटे के नाम कर दिया, और बेटा भी कैसा था, एडप्टेड था। सारा अपने बेटे के नाम कर दिया, बेटे ने निकाला और बाहर कर दिया, जाओ यहां से, पैसा खत्म, जीरो। रोड पे आ गए, रोड पे भीख मांगने लगे कि कोर्ट से कि भाई मुझे पैसा इतना तो दिलाओ कि मेरा रहन सहन चले। अरबों रुपए का मालिक। समझे नहीं? ये होती है पैसे की वैल्यू, समझे नहीं? और अगर इल्म होता तो कोई भी निकाल सकता था क्या? नहीं कर सकता था। इज्जत मिलती है और ज्यादा। ठीक है ना? चलिए, ज्यादा गहरी बात हो गई, आगे बढ़ जाए क्या? देखो, इसके अलावा आती है एक रिएक्शन और, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान दो, इसमें भी बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन है, बस एक फर्क है आपका। कैसे फर्क है आपका? जैसे RCH डबल बॉन्ड CS2, किससे रिएक्शन कराएं इसमें हम? इसमें भी हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हैं। पहली रिएक्शन कराएं CS3COO होल ट्वाइस Hg। ठीक है, पहला। या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख देते हैं, CH3CO ग्रुप को लिख देते हैं हम AC। क्या लिख देते हैं? ACO होल ट्वाइस Hg, एसिटाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को क्या लिख देते हैं? AC, एसिटाइल ग्रुप लिख देते हैं। दूसरी कहानी क्या बनेगी आपकी? दूसरा, इसमें H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। क्या बनेगा? NaBH4। बाजमी, देखो क्या होगा बच्चों, इसमें प्रोडक्ट जस्ट उसका कॉन्ट्रेरी बनेगा। कैसा बनेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें OH जो लगेगा उस कार्बन पे लगेगा जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सिंपल, बात समझ में आई नहीं? इसमें कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। नो फ्री कार्बोकैटायन, नो फ्री कार्बो। जब फ्री कार्बोकैटायन नहीं है तो क्या नहीं होगा? नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। अच्छा, प्रोडक्ट इसमें कैसा है? प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ है। ठीक है ना? प्रोडक्ट इसके अंदर क्या है आपका? हाँ, प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ को शॉर्ट में क्या लिख दें? MKF, मार्कोनी ऑफ। प्रोडक्ट मार्क, क्योंकि प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? डबल बॉन्ड पे जिसपे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे जाके जुड़ेगा ना आपका नेगेटिव या एडेंडम जो भी होगा आपका,
तो प्रोडक्ट इसके अंदर मार्कोनिकॉफ है, नो एडिशन है। अच्छा, नो रीअरेंजमेंट है, या इसमें हम कह सकते हैं ये एंटी एडिशन है। कैसा है ये? एंटी एडिशन है, याद रखना। प्रोडक्ट वाटर का जो अटैक होता है वो कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। 5-6 बातें बच्चों ये याद रखो, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इसे मैकेनिज्म करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एचबीओ एनसीईआरटी में है, ये थोड़ा सा ग्लिम्स है आपका, ठीक है ना, कर डालो इसको। ये दो छोटी छोटी बातों पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। एक दो बातें और इसके ऊपर मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, जिस पे एक आध क्वेश्चन और बन जाए आपका। देखो यहाँ पे मैंने बच्चों कुछ चेंज किया है, इसमें लिख लिया ना आप लोगों ने? 2 मिनट इधर ध्यान दे लो बस, ठीक है। मैं पूरी मैकेनिज्म एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जिसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने यहाँ पे H2O की जगह क्या ले लिया? दूसरे केस में मैंने H2O तो लिया, लेकिन NaBH4 की जगह क्या ले लिया मैंने? D4। दो चीजों में मैंने यहाँ पे डिफरेंस किया है। करना क्या है आपको यहाँ पे, अगर ऐसा केस बने, ये नॉर्मली 99% तो वही आएगा आपको, 99%। 1% आपको थोड़ा सा उसने ट्विस्ट लगा के दे दिया, तो आपको करना क्या इस केस में? जिस केस में D2O है, D2O का मतलब यहां से जो निकलेगा वो OH निकलेगा, यानी H2O क्या देगा हमारा? तो ये क्या देगा? OD देगा ना। तो इसका मतलब क्या बनेगा हमारा कंपाउंड? क्या बनेगा? RCHOD, और यहां CH3। मेरी बात समझ में आई नहीं? याद रखना, वाटर का जो भी होगा वो यहां लगेगा। अच्छा, अब इसका अगर चेंज कर दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका जो चेंज किया ना आपने, ये डबल बॉन्ड वाला H है ना, H के साथ भी तो हाइड्रोजन आ रहा है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन देने का काम करता है वो ये करता है। इसमें क्या बनेगा आपका? RCHOH तो लगेगा क्योंकि वाटर है। हाँ, अब यहां पे D कर दिया तो यहां CH2, जो हाइड्रोजन लगेगा वो यहां से आएगा। अब हाइड्रोजन नहीं है तो क्या आएगा यहां से? तो यहां क्या लगेगा? D लगेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं? बस ये दो क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा दिया तो इस पे आ सकता है, बाकी कोई चांस नहीं है। इसको हम D ऐसे लिख लें तो याद है। क्लियर है बात? कर डालो इस पे, सुंदर क्वेश्चन ऐसा बनेगा। ये मैकेनिज्म को मैंने कंसाइज करके बता दिया आपको।
बात जमेगी बच्चों, क्लियर है? देखिए ये तो बना लिया हमने किससे, एल्कीन से। कितने मेथड थे हमारे, 3, हाइड्रेशन, HBO और ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना, तीनों में क्वेश्चन आपको बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप समझ जाते हो। मैंने अक्सर ये महसूस किया है, आप इंप्लीमेंट बहुत अच्छा नहीं करते चीजों को। एग्जाम पेपर में भी वही क्वेश्चन जो आपको क्लास में कराया गया और आपको आता भी है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जानते हो क्यों? क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर रहे, सच बात यह है, नहीं करते, उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं है आपकी। आप समझो इस बात को बच्चों। बच्चों यहाँ जो मैं करा दूं, आप ये मत समझो कि ये हो गया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, ये स्टार्ट है काम का, आपको करना है। बल्कि मैं कई बार सरप्राइज हो जाता हूं अच्छे अच्छे बच्चों को देख के, अरे ये क्वेश्चन भाई, ये तो करना था भाई इनको हर हाल में। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। बच्चों जो कुछ आपको सक्सेसफुल बनाएगी वो प्रैक्टिस ही बनाएगी। आप ये मत सोचो कि यहाँ जो 1 घंटा मिल रहा है आपको, या 45 मिनट जो मिलते हैं, बीच में मिलते हैं, वो बेकार है, उसको यूटिलाइज करो। वो गोल्डन टाइम है आपका, आपको यूटिलाइज करने का, सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, गोल्डन टाइम है आपका। अब फिजिक्स वाले सर आते हैं चले जाते हैं, उनसे मैंने कहा सर 5 मिनट वेट कर लिया करो, किसी बच्चे का डाउट है या नहीं है। ठीक है, मैं खुद वापस आता हूँ यहाँ पे, 45 पे जाता हूँ मैं, लेकिन वापस आता हूँ 10 मिनट में कि किसी बच्चे का डाउट है या नहीं है। बात समझ में आई? नहीं, तो इसलिए बच्चों यूटिलाइज करो उसको। 45 मिनट आपके लिए वो यूटिलाइज करने के हैं बहुत अच्छे लेवल पे। थोड़ा बहुत एंजॉय कर लें, बाहर जाके खड़े हो जाए 10-5 मिनट, लेकिन उसको पूरे टाइम को वेस्ट मत करो। क्लियर है? नहीं। चलिए खैर, नेक्स्ट बन जाए, आगे आ जाएगी बात। देखो बच्चों, अब क्या है ना, एल्काइन में हम वैसे एल्काइन में एग्जैक्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करते। एल्काइन में क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कर लें। आपको याद होगा रिएक्शन Hg की प्रेजेंस में होती थी, यस नो, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती थी, तो हमारे पास जो एल्कोहल बनता है वो हमारा कौन सा एल्कोहल बनता है बच्चों? ये कौन सा एल्कोहल बना? विनाइलिक, विनाइलिक, विनाइलिक। H एक पे लगा दो, OH एक पे, बिल्कुल आसान है। लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा ये अल्कोहल नहीं होता। अगर आपसे अल्टीमेट प्रोडक्ट पूछे तो ये क्या हो जाता है, टोटोमराइज, और क्या बना देता है, CH3CHO। तो यहां तक हम विनाइलिक एल्कोहल बना सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं, विनाइलिक एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस एल्काइन से ये हो सकता है, और इसके अलावा कहानी इसमें बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख डालो स्टार डाल के ऐसा। ये रिएक्शन वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एल्काइन में बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। एल्काइन ही देता है सिर्फ ये, एल्कीन नहीं देता। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास क्या बच्चों, किससे बना लिया हमने, हाँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी हाइड्रोकार्बन से तो हमने अल्कोहल बना दिया। अब जो अगली बारी आती है वो किसकी आती है, एल्काइल हैलाइड से। किससे आती है बच्चों? एल्काइल हैलाइड। देखिए बहुत आसान आसान सी रिएक्शन थी, आपको याद होगा, एल्काइल हैलाइड। अगर मैं ले लूं बच्चों RCH2OH, RCH2X, और मैं रिएक्शन करा दूं किससे, एक्वस KOH, याद आया नहीं, या मोइस्ट, मोइस्ट Ag2O, याद आया नहीं, या AgOH, बात एक ही है इसकी। इन सबसे रिएक्शन करा दें तो सब के सब क्या देंगे, ये OH नेगेटिव, और OH किसको रिप्लेस कर देगा, X को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा आपका, ROH बन जाएगा, RCH2OH क्या बन जाएगा बच्चों, RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। अगर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन कौन सी होती है यूजुअली, 1 डिग्री के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, कौन सा होता है, SN2। अगर मैं इसकी जगह 2 डिग्री ले लेता, या 2 डिग्री ले लूं, 1 डिग्री ले लूं, या 2 डिग्री, इवन 2 डिग्री भी ले लूं, तो रिएक्शन कैसी होगी बच्चों हमारे पास, आल्सो SN2 ही होगी, SN2 ही होगी। बात जम गई? नहीं। अगर 3 डिग्री ले लूं तो
SN1, क्योंकि उस केस में क्या बन जाएगा आपका, कार्बो कैटायन बन जाएगा। और इसमें अगर मैं एक्वस KOH ले लूं तो क्या बन जाएगी आपकी रिएक्शन, R बन तो जाएगा एल्कोहल, अगर आप हीट ना करें बहुत ज्यादा। तो ये कैसी होती है रिएक्शन आपकी, SN1। 3 डिग्री के केस में स्पेशली SN1, 2 और 1 के केस में आप प्रायोरिटी किसको देंगे, SN2 को देंगे। यस नो, लिख डालो। सबस्ट्रेट वो रिएजेंट याद रखो आप, रिएजेंट क्या है हमारे, OH देने वाले रिएजेंट है तीनों। हो गई, जम गई बात नहीं। और दावत खाई आए थे कल, नहीं गए थे आप, अच्छा गुड। बहुत भीड़ थी, खतरनाक वाली। आगे बढ़ जाऊं बच्चों, हाँ। जतिन कहाँ गए, नहीं पता, गुड। चलिए नेक्स्ट केस क्या बनेगा हमारा बच्चों, ये किससे बनाया हमने, एल्काइल हैलाइड से। अच्छा, एल्काइल हैलाइड में एक और आता है हमारा, हम रिएक्शन सारी कर चुके बच्चों, फ्रॉम GR, याद आया नहीं आपका, फ्रॉम GR से हम एल्कोहल बनाना चाहते हैं, एल्कोहल बनाना चाहते हैं। तो हम किस, ये कहां चला गया, हाँ? कोट लग गया, अंडू कर दें, कहां से कर दें, अंडू ये, अच्छा बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए तो, हाँ। फ्रॉम GR से बनाए तो क्या बनेगा बच्चों, RMgX। किस किस से रिएक्शन करा दूं, याद करो, अभी करा के आए रिसेंटली, ऑक्सीजन से, दूसरा इपॉक्साइड से CS2CO, यस नो, तीसरा HCHO से, चौथा CS3CHO से, पांचवा CS3 से, कीटोन से। सब के सब क्या देंगे बच्चों, एल्कोहल देंगे। देखिए इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हैं, इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बना सकते हैं, इससे 1 डिग्री बनाएंगे, इससे 2 डिग्री बनाएंगे और इससे 3 डिग्री बनाएंगे। बात जमती है नहीं, हाँ। एक और केस हो सकता है, ये रिएक्शन सब हम कर चुके ना बच्चों, अभी किया, रिसेंटली किया, तो बार बार करने की इनको जरूरत नहीं है। इससे एक और केस हो सकता है, अगर हम इसकी रिएक्शन HCN से करा दें और GR एक्सेस में ले लें, क्या ले लें, GR एक्सेस में ले लें, CS3CN, HCN नहीं, CS3CN से, बात समझ में आई नहीं, GR एक्सेस में ले लें, क्या बनेगा, या HCN भी ले लो, दोनों ही ले लो, क्यों इसके साथ ना इंसाफी करें, HCN भी, GR बनेगा, ठीक है। GR एक्सेस में, इन दोनों केसेस में GR कैसा होना चाहिए, एक्सेस में। तो पहले क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, इसका CS3, इसका GR का R C CS3 डबल बॉन्ड O, बन जाएगा नहीं बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस केस में क्या बनेगा आपका, इसका H और उसका R CH, हाँ, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। लेकिन ये फर्दर GR से रिएक्ट कर जाएंगे, किससे रिएक्ट कर जाएंगे फर्दर, क्योंकि GR किस में ले रखा है आपने, ये वाला केस बन गया ना, CS3CS, ये कीटोन वाला कितना डिग्री अल्कोहल बना देगा, और ये कितना डिग्री बना देगा, 2 डिग्री। ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, ये 2 डिग्री। अगर किस में ले ले, एक्सेस में, याद रखना
फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता। अगर एक्सेस में नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड। ये ऑलरेडी अभी बात करके आए बच्चों, थोड़ा सा ही टाइम हुआ, बस लिख लो गिलेम, इसका मतलब आउटलाइन बना लो, उसका याद रहेगा आपको, ठीक है। बात जमेगी बच्चों? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, ठीक है, बताओगे क्या बनेगा? देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। जी आर यहाँ पे एक्सेस में ही ले रहे हैं, क्या इसमें ले रहे हैं? एक्सेस में। तो इससे क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा? सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, करना क्या है इसमें? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। कैसे सुंदर क्वेश्चन है मैं बताता हूं आपको। इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या है बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ, हमने यहां लिया ओ ई टी, ओ ई टी। मैं बता देता हूं, आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया। ये सी एस थ्री क्या होता है बच्चों? सी एस थ्री नेगेटिव होता है और एम जी बी आर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पता है ना आपको? होगा क्या बच्चों, यहां से करना क्या है बस मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सुभान एंड सौरभ, देखिए क्या होगा, ये ओ ई टी बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, नेगेटिव। ओ ई टी बड़ा अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्या कर जाएगा, नेगेटिव। इसकी जगह कौन ले लेगा, सी एस थ्री। क्या बन गई कहानी, सी डबल बॉन्ड ओ, मिथाइल और मिथाइल, क्या बन गया, कीटोन। पहले कीटोन बनेगा, अगर एक्सेस में ना दिया जाता तो आंसर क्या देते आप, कीटोन। लेकिन अगर एक्सेस में दे दिया फर्दर उसने सी एस थ्री एम जी बी आर, तो आप क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल। भाई 3 मिथाइल ग्रुप है ना, ये देख लो, सीधा सीधा तीनों रहने चाहिए वहां पे। तो 3 जब मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो कौन सा एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री। बात समझ में आई नहीं? ऐसा सुंदर क्वेश्चन है आपका, क्लियर है? अब इसमें ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आए आपको यही काम करना है। मान लो ऐसा आ जाए आपको, मान लो ऐसा आ जाए, पहले नोट कर लो फिर करते हैं आगे।
बात जमेगी। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारी कोरोनरीज में ये बनेगा आपका। बम क्वेश्चन अगर हम बात करें, बम क्वेश्चन, तो क्या बनेगा? सपोज मैं आपको इसकी जगह क्या ले लूं, ऐसा कोई कंपाउंड ले लूं बच्चों, CH3COO C2H5, और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं RMPX से। मेरे ख्याल में अब आपके लिए मुश्किल नहीं जाएगी। क्यों मुश्किल नहीं जाएगी? देखो वही काम करना जो यहां किया हमने। क्या किया हमने यहाँ पे काम? मैं इसको ऐसे लिख लूं बच्चों, CH3C+OOC2H5, ये नेगेटिव बनाया था, इसको हटा दिया था, इसको नेगेटिव बनाया था, इसको लगा दिया था। यस नो? क्या कहानी बन गई आपकी? CH3C+O और क्या बन गया? R, कीटोन बन गया। हाँ, अगर GR एक्सेस में ले लोगे तो फिर क्या कहानी बन जाएगी? RMGX फर्दर रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? CH3COH R और R, कौन सा एल्कोहल बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल बन। कर लोगे? सुंदर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, क्योंकि वो तो बिल्कुल लीक वाले क्वेश्चन थे, लीक से थोड़ा सा हटके आएगा आपका। क्लियर है? कर डालो इसको, नोट कर लो इसको। एस्टर से रिएक्ट कराएं, ठीक है ना। अगर GR एक्सेस में नहीं है तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, अगर एक्सेस में है तो क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। दिमाग में फंसा लो। बात जमती है बच्चों? तो और अब चलें। देखिए ये किससे बना लिया हमने बच्चों? GR से। किससे बनाया? GR से। यहाँ पे सभा क्या हो जाती है हमारी? समाप्त हो जाती है। हम सीक्वेंस से बनाते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाते आ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से बनाते आ रहे हैं, फिर उसके बाद GR से। बजर राउंड क्वेश्चन आंसर दो, बजर राउंड। देखते हैं कौन आंसर देता है इसका सही। PHMgBr क्वेश्चन आया है लिखा हुआ, +O2, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोल बताओ क्या बन जाएगा? फिनॉल। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही रेस्पॉन्स किया बजर राउंड का। क्या बन गया? फिनॉल बना सकते हैं इससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के। क्लियर है बात? नहीं, क्योंकि क्या होगा ना, ये ऑक्सीजन इस पे लिंक होगा भाई, ऐसे बनेगा ना। पहले पहले क्या बनेगा? आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, PHOMgBr, फिर इसकी क्या करा दें? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे क्या लगा दें? OH, और यहाँ क्या लगा दें? H। इससे क्या बन गया? फिनॉल। बाकी निकल। क्लियर है बात? नहीं, ये एप्लीकेशन है, आपको ये आना चाहिए। मैंने एक हद तक प्रैक्टिस आपको इसकी करा दिया, अब मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम करते हैं तो इसका मतलब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसकी। आगे बढ़ जाए। देखिए ऑर्गेनिक की आसानी यही है, रिपीट बहुत होता है, रिपीटिशन बहुत है। रिपीटिशन है ना सारा पीछे का। एक भी रिएक्शन अभी हमने कोई अलग से की है क्या? सिर्फ मैंने ये थोड़ा सा तड़का और लगा दिया इसमें, हल्का सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं। विकास, नेक्स्ट। अब किससे बना सकते हैं बच्चों? अब अगला खुद आ गया, एल्कोहल से एल्कोहल, तो क्या बनाओगे? समझे नहीं? लेकिन एल्कोहल का एक साथी और होता है, इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर मैं कहूं ईथर से एल्कोहल आपको बनाना है, क्या बनाना है? ईथर से एल्कोहल बनाना है, तो क्या कहानी बनेगी? ROR डैश, ईथर होता है कि नहीं होता है? प्लस किससे रिएक्शन करा दूं बच्चों? आसानेस्ट रिएक्शन, बिल्कुल, HOH से करा दें। किससे करा दें? यहां से इसको तोड़ दो, इस पे H लगा दो, और इस पे क्या बन गया? ROH प्लस R डैश OH। अच्छा ये तो बिल्कुल आसान दिख रहा है आपका, मैंने अभी कहा बिल्कुल इजी रिएक्शन है, आसानेस्ट है। लेकिन अगर आपको यहां पे ये कर दूं मैं, CH3OCH3 प्लस
HOH और इस पे लिख दूं 18। अब थोड़ी आसान है, इससे ऊपर वाली हो गई। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सुंदर, जो कुछ ऊपर लिखा है उसी को इंप्लीमेंट कर, कोई अलग बात नहीं लिखी है मैंने। जो कुछ ऊपर लिखा है सेम इंप्लीमेंट करना है। देखते हैं कौन बच्चे इंप्लीमेंट कर पाते। क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही क्वेश्चन देगा हमको। हाँ, एक तो बनेगा क्या CH3OH और दूसरा बनेगा CH3OH, दोनों ही CH3। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि 18 जिस पे लिखा है वो कहां जाएगा आपका। या मैं एक काम करूं ना, CH3, फिर तो आप ये कहोगे कि सर दोनों तरफ CH3, आप तो धोखा दे रहे हो। तो धोखे से बचाता हूं आपको, R कर लूं इसको, एक जगह क्या लग दूं मैं, ROH। अब ये CH3 के साथ जाएगा 18 या R के साथ जाएगा, R के साथ जाएगा। गुड, बहुत सुंदर, ये जाएगा R के साथ, यानी आपने कहा और कंफर्म कह रहे हैं R के साथ। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों, कोई रीजन होगा इसका। देखिए, अनफॉर्चुनेट में फॉर्चुनेट ये है कि आपका आंसर सही है, सही आंसर है आपका। रीजन क्या है उसका बच्चों, यहां पे क्या होगा ना, CH3OR। OR अभी मैंने बताया था लीविंग ग्रुप है, नेगेटिव, नेगेटिव बना था ना अभी। तो इस पे कौन जाएगा, इस पे कौन जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव। और CH3 कैसा रह गया, पॉजिटिव, इस पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव। बात समझ में आई नहीं। तो 18 वाला किसके साथ जाएगा आपका, OR के साथ जाएगा, हमेशा याद रखना। क्लियर है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा, बाकी रिएक्शन एकदम आसान है, आप लिख डालो फटाफट। ठीक है, ईथर से कैसे बना सकते हैं एल्कोहल, वापस से ईथर से एल्कोहल, ये प्रॉपर्टी ऑफ ईथर भी हो गई। बात जमेगी बच्चों। वैसे ईथर से बनाने का एक मेथड और भी है, ठीक है, हालांकि वो आसान मेथड है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं ROR की रिएक्शन HI से करा दूं बच्चों, तो हमारे पास RI बनता है प्लस ROH भी बनता है, ये भी एक मेथड है, एल्कोहल इसमें भी बना सकते। लेकिन इस रिएक्शन की कुछ कोरोनरीज हैं, कब एल्कोहल बनेगा कब ये बनेगा, लेकिन बस एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। RI भी बनेगा इसमें और एल्कोहल भी बनेगा इसमें। क्लियर है, बात जम गई नैना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। किससे बना लिया बच्चों हमने ये, ईथर से। अब एल्कोहल के बाद कौन आता है हमारा, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन आता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल हमको बनाना है, कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। आपके कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO। कार्बोनिल ग्रुप तो सही कहते हैं ना, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो, इधर चाहे H लगाए या R लगाए, कार्बोनिल ग्रुप तो CO है ना। मैं इसमें एक बॉन्ड हटा के यहां हाइड्रोजन लगा दूं, क्या बन जाएगा भाई, ये बॉन्ड हटाऊं यहां से और इसकी जगह क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, बात समझ में आई नहीं। तो अब मुझे बताओ, ये करने के लिए हाइड्रोजन लगाने वाले मेथड को क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट मेथड आपका, ठीक है, लिख डालो, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। अच्छी बात यह है कि ये रिएक्शन जब कार्बोनिल में आएगी, हम कह देंगे वहां पे हम उसको
देख सकते हैं, रेफर टू एल्कोहल। बात समझ गए नहीं? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिएक्शन बहुत ही आसान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे आता है। एक तो यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट है आपका जो यूज किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पर वो कौन सा होता है, LiAlH4, जिसको हिंदी में पियक्कड़ कह देते हैं। पियक्कड़, पियक्कड़ कौन होता है, जो मैं खाने में बैठता है और क्या करता है, या हाँ घर पे बैठ के भी करता है, कहानी करते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, पियक्कड़ कहते हैं। मैं पंजाब में रहा 1 साल, 1 साल मैंने गुजारा पंजाब में, भटिंडा में। भटिंडा एक जगह है ना, हाँ सुना है आपने, ठीक है। वहां पे मैं एक फैमिली के यहाँ रहा, जो सरदार तो पूरी नहीं थी लेकिन अर्ध सरदार फैमिली थी, मतलब उनमें पंजाबी थे, वो नहीं थे, सरदारी नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने ऊपर रूम दे दिया मुझे, बड़ी बेचारे मोहब्बत करते थे उनके जो उस घर के जिम्मेदार थे, तो वहाँ रह, तो मैं एक दिन उतर रहा था, उनके यहाँ मेहमान आए, गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने देखा यार गेस्ट बैठे हुए सोफे पे, अच्छा मतलब फ्लोरिश फैमिली, पंजाब में है भी सही, लोगों के पास अच्छी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी, तो फैमिली बैठी और लेडी भी बैठी हुई हैं, जी लेडीज, हाँ ठीक है ना, और बीच में क्या रखा हुआ है, पर जहां, यस, अरे मैं तो देख के सरप्राइज, क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चर है ही नहीं ना ऐसा, हमारे तो कल्चर तो छोड़ो, दूर दूर तक नहीं है निकम्मा, अगर कोई पी के आ जाता है तो उसकी ठुकाई अलग होती है, नहीं क्या होती है कुछ इस तरह का। और वहां पे मैंने देखा लेडीज के बीच में भी क्या रखा हुआ है, बोतल रखी हुई है बाकायदा, कौन सी थी, टीचर्स फीचर्स कुछ होती हैं इस तरह की होती है ना, ठीक है ना। मैं भी लोगों के कांटेक्ट में रहा हूं तो मुझे भी नाम तो याद हो गए कम से कम, पिया तो कभी नहीं है लेकिन नाम तो याद है, तो वो बीच में रखी हुई, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ। कल्चर है वहां का, कल्चर है वहां, तो शाम का कहानी क्या बनती है, नौजवान लड़के आपके और हमारे जैसे भी क्या करते हैं, जाम होगा और क्या होगा, हाँ चिकन होगा। बात समझ में नहीं, बहुत खुलेआम मिलता है ऐसे, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा वो रहता है, वहां तो मिलता है, खूब मिलता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े शॉप बना रखे हैं उन्होंने, बना बनाया खूब मिलता है, तो है कल्चर वहां का। तो क्या होता है ये हमारा, पियक्कड़ होता है। बात समझ में आई नहीं? इसके अलावा एक और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है, ये इसका छोटा भाई है, क्या है, छोटा भाई। छोटा भाई ये थोड़ा सा शर्म में रहता है, इसमें रहता है शर्म में, तो पी तो लेता है लेकिन इससे छिप के पीता है, अगर ये सामने आ जाता है तो फिर पीना बंद कर देता है। बात समझ में आई नहीं? तो ये कैसा है, ये पियक्कड़ है लेकिन कम पियक्कड़ है। इसके अलावा हाँ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, बात समझ में नहीं? इसके अलावा C2H5OH, सोडियम in presence of C2H5OH। इसके अलावा भी कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट के काम, कौन कर सकता है, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ THF भी ले सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? ये भी इसका काम कर सकता है, रिडक्शन का काम कर सकता है। और इसके अलावा H2O भी ले सकते हो, बहुत सुंदर बात, आप ऐसे ले लो, ये भी अच्छी बात कह रहे हैं। THF का काम तो इसको BH3 रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। बात समझ में नहीं? B2H6 को किस में रखना है, BH3 में रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, एक होता है हमारा, हाँ मर्विन अंडरहॉफ वर्ले रिडक्शन, कौन सा होता है, शॉर्ट में बोल देते हैं MPV रिडक्शन, मर्विन अंडरहॉफ वर्ले रिडक्शन, MPV रिडक्शन। ये भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कराने के लिए यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन मेनली कहां से आएगा आपको, ठीक है ना, इसके अलावा भी रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन उनकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से भी कम आएगा, यहां से कम आता है, यहां से बहुत ज्यादा नहीं आता, ठीक ठीक आता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहां से आपको दिखाई देगा। समझे नहीं? क्या है LiLH4 या NaBH4 का रिड्यूसिंग एक्शन बिल्कुल एक जैसा होता है,
क्या करेंगे, आपके कार्बोनिल कंपाउंड को क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, और क्या बना देंगे आपके पास CHOH। पॉइंट की बात इसमें बस एक आती है आपकी कि ये LiLH4 हो या NaBH4, ये जो हाइड्रोजन देंगे वो किस फॉर्म में आता है, H, कुछ तो नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, कुछ फॉर्म में देंगे हाइड्राइड आयन की फॉर्म में। अब इसमें अगर आप अटैक कराओगे तो पोलरिटी डेवलप होगी, ये नेगेटिव ये, और H किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। क्या कहानी बनेगी बच्चों हमारी, O नेगेटिव और यहाँ पे क्या लग गया, H। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O क्या बन जाएगा फाइनली बच्चों हमारा, एल्कोहल बन जाएगा, OH लग जाएगा। यानी इनके साथ हम और क्या लेंगे साथ में, H3O पॉजिटिव ले सकते हैं, H3O पॉजिटिव ले सकते हैं फाइनली। क्वेश्चन इसमें क्यों बताया मैंने ये सब, क्वेश्चन इसमें ये आएगा आपका बच्चों, इस टाइप का कंपाउंड होगा आपका, मान लो आपने कराया LiAlD4 से, किससे कराया, और फॉलोड बाय H3O पॉजिटिव, एक तो केस ये ले लिया, एक केस इसमें यही ले लिया LiAlH4 और साइड में क्या ले लिया आपका D3O पॉजिटिव, क्या ले लिया D3O पॉजिटिव। तो दोनों में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये क्वेश्चन पूछेगा। पहला अटैक डी का होगा, और किस पे अटैक होगा डी का, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक होगा, डी नेगेटिव होता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां लग जाएगा बच्चों डी और यहां लग जाएगा OH। हाइड्रोलिसिस करने पे तो H देगा ना, फाइनली देख रहे हो ना, H नेगेटिव की जगह D नेगेटिव हो गया, तो D ने इस पे अटैक कर दिया, और वाटर क्या देगा, सिर्फ H देने का काम करेगा, यस नो। और इस केस में क्या होगा, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा H और यहां लग जाएगा क्या OD, क्या लग जाएगा OD, और यहां H लगेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं, तो दोनों पे क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। और क्या कोरोनरीज इसकी हो सकती हैं, कुछ बातें और हैं इसके बारे में जो करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए सभा समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके, गुड लक।